दिवालीशियस मिसेस इंडिया यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निर्माण नगर स्थित कुर्की हाउस में आयोजित ब्यूटी पेजेंट दिवालीशियस मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2025 में पार्टिसिपेंट्स ने अपने जोशीले अंदाज में भाग लेकर ताज और खिताब जीते। ब्यूटी पेजेंट की क्लासिक कैटेगरी में झांसी की नेहा तिवारी, प्लैटिनम कैटेगरी में प्रतापगढ़ की लेफ्टिनेंट कर्नल सतविंदर कौर विजेता बनी। दिवालीशियस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ नरेश मदान ने बताया कि इस ब्यूटी पेजेंट में 26 मॉडल्स ने हिस्सा लिया और कॉन्टेस्ट का टाइटल और क्राउन जीतने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। कॉन्टेस्ट की क्लासिक कैटेगरी में शिलोंग मेघालय की रीना खारबुदना, प्लैटिनम में बड़ौदा की ऋचा पांडे फर्स्ट रनर अप रही। इस दौरान रायबरेली की नुपुर शर्मा क्लासिक कैटेगरी में, केरल की प्रिया प्लैटिनम कैटेगरी में सेकंड रनर अप बनी। शो की क्लासिक कैटेगरी में जोधपुर की दिव्या शर्मा और पुणे की चित्रा चौहान थर्ड रनर अप घोषित की गई। वहीं मंडी हिमाचल प्रदेश की नर्मदा शर्मा ने मिसेज नॉर्थ इंडिया और मेघालय की सिल्बरीना शिरा ने मिसेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टाइटल जीता। दिवालीशियस मिसेज इंडिया यूनिवर्स के फिनाले शो में हाई वोल्टेज साउंड और रंग बिरंगी रोशनी के बीच मॉडल्स ने विभिन्न राउंड्स में रैंप पर कैटवॉक कर अपनी मॉडलिंग स्किल्स दर्शाई। मुंबई से आए फैशन कोरियोग्राफर संदीप धर्मा ने शो डायरेक्शन किया। जूरी पैनल में शामिल पृथ्वीपाल सिंह, हर्षवर्धन सिंह, सिमरन कुर्की, अवितेश वैष्णवी नायक ने पार्टिसिपेंट्स के कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड आदि की परख की और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें टाइटल्स दिए। इस मौके पर 50 से 65 वर्ष आयु वर्ग के लिए दिवालीशियस मिसेज इंडिया यूनिवर्स का मिस सीनियर इंडिया कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया, जिसका ब्रांड एम्बेसडर नर्मदा शर्मा को बनाया गया। वहीं मिसेज इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट के लिए रीना खारबुदना, मिसेज इंडिया यूनिवर्स अर्थ कॉन्टेस्ट के लिए नुपुर शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा दिवालीशियस मिसेज इंडिया यूनिवर्स के राजस्थान स्टेट सहित भारत के 6 राज्यों के लिए रीजनल कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किए गए। सर बेसिकली हमारा संदेश यही रहता है कि हर कंटेस्टेंट को हमारी एक एडवाइस पक्का जाती है कि आप किसी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाए, सबसे पहले उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कीजिएगा। उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वेरीफाइड है, रजिस्टर्ड है। सपने वो दिखाते हैं, क्या उन्होंने किसी का सपना पूरा किया है या नहीं किया, उनकी मीडिया कवरेज कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। एडवाइस करने के बाद या सेकेंडली जो उनकी विनर्स है वो आज कहाँ पे हैं और क्या कर रही है। आज हमारे पास एग्जाम्पल्स है कि हम ग्लैमर फील्ड तो है ही, ग्लैमर फील्ड के साथ सबसे बड़ा उनको अपॉर्चुनिटी हमारी है कि उनको चांस देते हैं हमारे साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के वो काम कर सकते हैं हमारे साथ। सर अब तक कितने लोगों को आपने सफल बना दिया है या एक दो का नाम गिनाना चाहेंगे? सर बहुत लेटेस्ट नाम मैं आपसे लूँगा। 2019 की बात है, 2019 के अंदर हमने कंटेस्टेंट्स का ऑडिशन लिया था, बॉम्बे से थे, बिल्कुल बिल्कुल जिसको बोला जाता है। 20 में हम नहीं कर पाए थे, 21 में जब उनकी क्राउनिंग हुई और दैट वाज ये मेरे लिए एक ऑनरेबल मोमेंट थी कि जो 6 महीने बाद उनका फ़ोन मेरे पास आता है कि सर क्या मैं मेरी खुद की इवेंट कंपनी स्टार्ट कर सकती हूँ आपके साथ मिलके। तो आज आप यकीन नहीं मानोगे, वो ड्रीम मेकर्स के नाम से साल के अंदर 3 से 4 अपने फैशन शो ऑर्गेनाइज करती है। आज महाराष्ट्र के अंदर बहुत सक्सेसफुल वो तो इवेंट ऑर्गेनाइजर है और आई थिंक मैक्सिमम 2-4 तो शायद अगर संदीप आपने भी उनके वो किए हैं। और प्रीवियसली एक लड़की को जैसे अभी मैंने अनाउंस किया कि कुछ गर्ल्स हमें बोला कि सर हमारी सिटी में आके दीजिए। एक गर्ल को हमने अगरतला में जाके उनको ऑनर किया, उनको क्राउडिंग वहाँ पे थी, किसी वजह से नहीं आ पाए थे, वहाँ एक ग्रूमिंग स्कूल चला रही हूँ हमारे साथ मिलकर। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल सर। तो सर अगर ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इस पे लोग बाग जाके आगे बढ़ सकते हैं, आगे अपना नाम रोशन कर सकते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को जुड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा सर? सर कुछ नहीं, मैक्सिमम हम उन्हीं के पास चले जाते हैं। हमने नहीं ढूंढा, अभी भी जितने खड़े हैं ना इन्होंने हमें ढूंढा है। तो सर आज सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं, हमारी वेबसाइट्स के थ्रू जाते हैं और कहीं ना कहीं मेरे को एक अपर एडवांटेज मिलता है मेरे पुराने कंटेस्टेंट से। जो नेचुरली बात है, कंटेस्टेंट विन करके जाएगा, वो अपनी जर्नी बताता है, अपनी स्टोरी बताता है, तो उस एक कंटेस्टेंट से हमें 3-4 कंटेस्टेंट आगे पक्का मिलते हैं। ताज के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो मेरे सपने हैं जिसके लिए मैं ताज के लिए तैयारी कर रही थी, मैं एक एक करके सबको पूरा करूँ।
मेरे मन में बहुत सारे विषय हैं जिस पर मैं काम करना चाहती हूँ एंड आई थिंक इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म के चलते मैं अपनी आवाज़ उन दूर दराज तक पहुँचाना चाहूँगी जहाँ पर आई थिंक सोशल मीडिया वगैरह अवेलेबल नहीं है। मैं अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपना उत्तर प्रदेश का नाम कर रही हूँ, मैं झांसी का नाम कर रही हूँ अपना, और बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। और जो भी है, जो इतना मैंने सीखा, आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। और जितने भी झांसी से कुछ भी अगर नए कस्टमर्स हैं उनको भी आगे बढ़ाऊँगी। इस तरह से मैं आगे बढ़ी हूँ यहाँ पे, वैसे उनको ही आगे बढ़ाऊँगी। आज मैं बहुत प्राउड ऑफ फील कर रही हूँ अपने मम्मी पापा पे, सर पे, एवरीथिंग सब पर। थैंक यू। वुमेन लेडीज़ के लिए काम करना चाहूँगी और स्पेशली ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए। और जैसे ही मैं सही अपॉर्चुनिटी देखूँगी मैं अपना काम ज़रूर शुरू करना चाहूँगी। थैंक यू।